सभी को ओम जय भगवान। भगवान लकुलिश जी को और पूज्य गुरु जी प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। एक शिष्य ने बड़े विनम्रतापूर्वक अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है और कुछ लोग जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इसमें से सही क्या है? गुरु जी बहुत ही धैर्यपूर्ण उत्तर देते हैं, बेटा, जिसको जीवन में गुरु नहीं मिले उनका जीवन संघर्ष में है। जिनको गुरु मिल गए हैं उनका जीवन एक खेल समान है और जो लोग गुरु के कहे अनुसार अपना जीवन जीते हैं वही लोग जीवन को उत्सव का नाम दे सकते हैं। शिष्य गुरु जी के इस जवाब से ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुआ। गुरु जी देखकर ही ये भाप गए कि शिष्य को संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए उन्होंने आगे कहा, पुत्र, इसी विषय में मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। इसको धैर्यपूर्वक सुनने से तुझे तेरा उत्तर मिल जाएगा। गुरु जी कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन समाप्त किया। वो लोग अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि गुरु जी, हमारा अध्ययन समाप्त हुआ है, हम आपको क्या गुरु दक्षिणा दें? गुरु जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मुझे एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ दे दीजिए। तीनों शिष्य खुश हो गए। उनको ऐसा लगता था कि सूखी पत्तियाँ तो हर जगह मिलती है, इसलिए तीनों ने एक साथ जवाब दिया, जी हाँ गुरु जी, हम आपको एक थैला सूखी पत्तियाँ लाकर देंगे। उसके बाद तीनों शिष्य समीप के जंगल में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई। वहाँ मुट्ठी भर सी सूखी पत्तियाँ पड़ी थी। वो सोचने लगे कि सारी सूखी पत्तियाँ कौन ले गया। वो मायूस हो गए। तभी उन्होंने दूर से आते हुए एक किसान को देखा। वो किसान के पास पहुँचे और उसे याचना की कि हमें एक सूखी पत्तियाँ भरा हुआ थैला दे दीजिए। तब किसान ने क्षमा मांगते हुआ कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, मैंने कुछ ही दिन पहले सारी सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया है, तो मैं आपको पत्तियाँ नहीं दे सकता। तीनों शिष्य मायूस हो जाते हैं। वो पास के गांव की तरफ चल देते हैं। पास के गांव में जाने के बाद उन्होंने एक व्यापारी को देखा। उन्होंने व्यापारी से याचना की कि आप हमें एक थैला भरकर सूखी पत्तियाँ दे दीजिए। यह भी उनको निराशा ही हाथ लगी। व्यापारी ने कहा कि मेरे पास पत्तियाँ थी, लेकिन मैंने कुछ पैसे कमाने के लिए उसके बौने बनाकर बेच दिए। और व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए कहा कि यहाँ गांव में एक बूढ़ी माँ है जो सूखी पत्तियाँ एकत्रित करती रहती है, आप वहाँ जाइए। तीनों शिष्य बूढ़ी माँ के पास गए, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ सूखी पत्तियाँ एकत्रित तो करती है, लेकिन उसे अलग अलग करके उसकी दवाइयाँ बनाती है। तो वहाँ भी उनको सूखी पत्तियाँ नहीं मिली। तीनों उदास होकर गुरुकुल लौट आए। उनको देखते गुरुजी ने पूछा, क्या तुम मेरी दक्षिणा ले आए? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या तुम लोग मेरे लिए गुरु दक्षिणा लेकर आए? तब उसमें से एक शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी, हम समझते थे कि सूखी पत्तियाँ बहुत सारी जंगल में होगी,
लेकिन लोग कई तरह से इसका उपयोग करते हैं, ये हमें नहीं पता था। हमें कहीं भी सूखी पत्तियाँ नहीं मिली। तब गुरुजी मुस्कुराने लगे। वो बोले कि निराश मत हो। यही एक ज्ञान आपको देना बाकी था कि जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति बिना मूल्य का नहीं होता। ईश्वर ने जो चीज़ें बनाई हैं वो सारी अमूल्य है, उसका कोई ना कोई उपयोग होता ही है। ये अपने जीवन में उतार लो और सबका मान करो, तो जीवन में तुम लोग कभी दुखी नहीं होंगे। और सबको यही सिखाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर चले गए। वो शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्र चित्त से सुन रहा था, वो एकदम से खुश हो गया। उसने गुरु जी से कहा कि मुझे मेरा जवाब मिल गया गुरु जी। हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मोल करते हैं या उसे बिना मूल का समझते हैं, इसी में हमें दुख होता है। यदि हम सबको समभाव से देखें, सबका मान करें, तो हम जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। गुरु जी ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता था कि हम अपने जीवन में किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखें, सबको सहयोग दे, सहानुभूति दे, सहिष्णुता से वर्ते, तो हमारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। शिष्य अब गुरु जी के जवाब से संतुष्ट हो गया। इस पूरी कहानी में एक यही बात है कि मनुष्य के जीवन में सही रास्ता दिखाने वाले सिर्फ एक सद्गुरु ही होते हैं। दुख हमें प्रारब्धवश मिलता है, जो हमने कर्म किए हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में हमें भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन यदि हम संसार में रह के वो कर्म भुगतते हैं तो हम ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन यदि कोई गुरु के पास, गुरु सानिध्य में वही प्रारब्ध कर्म पकता है तो हमें इतना ज़्यादा दुख नहीं होता है। मैं अपने जीवन की ही बात करता हूँ। मेरी दीक्षा लेने से पहले पूर्वाश्रम में गांव में मेरी खुद की दुकान चल रही थी। मैं खुद कमा रहा था, लेकिन मन में एक असंतोष सा था, थोड़ा सा डिप्रेशन था। लेकिन फिर मैं गुरुजी के पास आ गया आश्रम में रहने के लिए। उनके सत्संग और सानिध्य से मेरा जीवन बदलने लगा। उनके उपदेश सुनकर मैं अपने जीवन को बदलता गया और आज गुरु जी की कृपा से मैं परित्यागी हूँ। समाज में जाता हूँ, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करता हूँ। यदि आप में से कोई डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं या कोई कदम ऐसा उठा लेते हैं जिससे खुद को या परिवार वालों को नुकसान होता है। तो उस समय आप किसी सद्गुरु के पास जाइए, उनको अपना हाल बताइए और उनके कहे अनुसार चलिए, तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे और जीवन में अपना कल्याण कर पाएंगे। ओम जय भगवान।